यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसके 1 वचन से उसके 11 वचन तक। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहां थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उनसे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2 मन 3-3 मन पानी समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुंह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था, और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है, और जब लोग पीकर शक जाते हैं तब मध्य यानी कि कम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में यह अपना पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की, और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। सब बोले आमीन। आज हम बाइबल में पढ़ेंगे यीशु मसीह की सेवकाई का सबसे पहला चमत्कार। यीशु की सेवकाई का फर्स्ट मिरेकल। सब बोलो पहला चमत्कार। वैसे तो प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में आकर बहुत सारे चमत्कार किए। बाइबल कहती है जितने चमत्कार यीशु मसीह ने किए, अगर वो किताबों में लिखे जाते तो किताबें भी ना समाती। इतने चमत्कार यीशु मसीह ने किए। लेकिन ये चमत्कार प्रभु यीशु का सबसे फर्स्ट चमत्कार था, पहला मिरेकल था। यीशु मसीह एक पैदा हुए, वो एक बच्चे थे। 1 महीने के हुए, 2 महीने के हुए, यीशु मसीह 1 साल के हुए, 5 साल के हुए, 20 साल के हुए, 25 साल के हुए, 30 साल के जब यीशु मसीह हुए तो उन्होंने अपनी सेवकाई को शुरू किया। और जैसे ही प्रभु यीशु 30 साल के हुए, 30 ईयर्स, आपको पता 30 साल का जो व्यक्ति होता है वो नौजवान, वो यंग होता है, वो लड़का होता है। आप कह सकते हैं कि यीशु मसीह एक लड़के थे, एक नौजवान थे, एक यंग थे जब वो 30 साल के थे। अभी मेरी उम्र 30 साल से ज्यादा है। आप मुझे देख सकते हैं कि मैं 21वीं सदी में दिखने में ऐसा लगता हूं। तो उस वक्त का खाना, उस वक्त की चीजें कितनी शक्तिशाली थी। यीशु मसीह तो स्वयं परमेश्वर थे जो शरीर बनकर आए थे, तो यीशु मसीह कैसे हो गए आप इमेजिन कर सकते हैं। तो 30 साल की उम्र में यीशु मसीह इस काना गलील की शादी में गए। काना एक गांव है और गलील का इलाका है। जैसे चमकौर साहब का इलाका है और माने माजरा या रायपुर एक गांव है, इसी तरह से काना एक गांव है और गलील का इलाका है। और यीशु मसीह इस शादी में गए। क्यों यीशु को इस शादी में जाना पड़ा? क्योंकि 1 और 2 वचन में लिखा है यीशु की माता भी वहां पर थी और यीशु को इनविटेशन दिया गया था। सब बोले हालेलुया। 2 चीजें हम यहां पर देखते हैं। एक तो यीशु मसीह की माता वहां पर थी, दूसरा यीशु मसीह को भी बुलाया गया था। आप ध्यान से देखें, इस विवाह में यीशु मसीह पहुंच चुके हैं और यीशु के चेले भी उसके साथ हैं। मतलब कहने का यह है कि यह शादी यीशु के रिश्तेदारों की शादी थी, यीशु के कजन की शादी थी, मरियम के रिश्तेदारों की शादी थी। यीशु मसीह शादियां अटेंड करने के लिए नहीं आए थे, लेकिन यीशु मसीह अपने मकसद को, अपने मिशन को, जिसके लिए उसके पिता ने उसको इस संसार में भेजा था, उसे पूरा करने के लिए आए थे। लेकिन यीशु मसीह शादी में क्यों गए? क्योंकि उनकी माता वहां पर थी, और जहां पर मां बाप होते हैं वहां पर बच्चे भी होते हैं। बोलो आमीन। आज जब आपके मां बाप प्रार्थना करते हैं, आप भी प्रार्थना करते हैं। आज जब आप परमेश्वर में मजबूत होते हैं तो आपके बच्चे भी मजबूत होते हैं। तो कोशिश करें कि आप स्ट्रांग रहें, स्पिरिचुअल रहें, खुदा में रहें, तो आपका वंश भी वैसा ही रहेगा। बोलो आमीन।
बाइबल में लिखा है यीशु की माता वहां पर थी, इसलिए यीशु भी वहां पर गए। तो यीशु मसीह ने वहां पर एक चमत्कार किया। क्या चमत्कार किया? वहां पे यीशु ने पानी का दाखरस बना दिया। शराब नहीं बनाई, दाखरस बना दिया। सब बोलो दाखरस, फिर बोलो दाखरस। दाखरस बनता है अंगूरों का। अगर आप अंगूर का रस निकाल के उसको रख देंगे, उसका फर्मामेंट बन जाएगा, उसके ऊपर एक अलग तरह का हाइड्रोजन टाइप का, एथोलिक टाइप का एक उसके ऊपर झाग आना शुरू हो जाएगा। झाग को उतारोगे, उसको साफ करोगे तो वो दाखरस जो है वेरी प्योर बन जाएगा। जब आप उस दाखरस को पियोगे, आपने खाना खाया होगा तो आपका खाना भी हजम हो जाएगा। बोलो हालेलुया। और मेरे प्रियो, इज़राइल देश में जो पानी था, पहाड़ी इलाके की वजह से पानी सही नहीं था, खराब था। दूसरा रीजन, जब आप अलीशा नबी को पढ़ते हैं, उसने भी पानी को शुद्ध किया था। क्यों? क्योंकि पानी शुरू से ही खराब था और लोग दाखरस का ज्यादा इस्तेमाल करते थे। और शादियों में दाखरस जब पिया जाता था, उसके ऊपर जो फर्मामेंट होता था, उसके ऊपर जो हाइड्रोजन टाइप का, सोडियम टाइप का, उसके ऊपर जो झाग आती थी, उसको हटाने के बाद उस दाखरस में एक आनंद सा आ जाता था, एक सुरूर आ जाता था। शराब नहीं थी, अल्कोहल नहीं थी, लेकिन सुरूर। आपको इसको एक्सप्लेन कैसे करना है? आप जब गर्मियों में सूरज के नीचे चलते हैं, आपको गर्मी लगती है, पसीना आता है, तो आप क्या करते हैं? ठंडा ठंडा जूस पीते हैं और आपको क्या होता है? सुकून मिलता है। क्या मिलता है? सुकून मिलता है। सो दाखरस इस तरह का होता था कि जब कोई पीता था तो उसकी थकावट उतर जाती थी। आज भी आप अपने घर में अंगूर का दाखरस निकाल के पीना, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। उसकी स्मेल, उसकी फ्रेगनेंस, उसका टेस्ट, उसका जो फ्लेवर है, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। क्योंकि आज के दाखरस में और उस दाखरस में बड़ा डिफरेंस है। उस समय का दाखरस, उस समय के तो अंगूर ही आधा आधा किलो के होते थे, 250-250 ग्राम के होते थे। आजकल के तो अंगूर भी छोटे छोटे होते हैं। तो आप सोच कर देखो उनका दाखरस कैसा होगा। तो यीशु मसीह जब काना गलील की शादी में गए तो वहां पर दाखरस का इस्तेमाल हो रहा था। और दाखरस उन शादियों में बहुत ही जरूरी होता था। जैसे आजकल की शादी में शराब को एक मेन इंपॉर्टेंस माना जाता है, उस समय दाखरस को माना जाता था। आज के टाइम में आप डीजे लगा दो, भंगड़े वाले लगा दो, ऑर्केस्ट्रा बुला लो, आप दही पल्ले, गोलगप्पे, न्यूडल्स, पता नहीं क्या क्या शादियों में बनवा दो, बढ़िया से बढ़िया पैलेस भी बुक करवा दो। जब तक शराब नहीं ना होगी, लोग कहेंगे शादी हुई नहीं। कितने लोगों को पता है? पीने वालों को ज्यादा पता होता है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। वो कहेंगे शादी हुई नहीं। एक शादी में मैं चला गया, मैं तो प्रभु में हूं, मैं शादी में चला गया, मेरे साथ कुछ नॉन बिलीवर व्यक्ति थे। इतना अच्छा उन्होंने शादी किया, कम से कम 15-20 लाख रुपए खर्च कर दिए। और वो गाड़ी में एक ही बात सारे रास्ते 10-15 किलोमीटर में करते आए, यार शादी का मजा नहीं आया, मजा नहीं आया। मैं उसकी नब्ज समझ गया, बेटा तू क्या बात कर रहा है, मैं तेरी नब्ज को समझ सकता हूं। हमने तो गोलगप्पे का पानी पी के मजा ले लिया, तेरे वाला पानी तुझे नहीं मिला इसलिए मजा नहीं आया। कितने जनों को समझ आ रही मेरी बात की? सो आज के टाइम में जिस तरह से शराब को लोग इंपॉर्टेंट देते हैं, उस वक्त में दाखरस को इंपॉर्टेंट दी जाती थी। और उस समय की जो शादियां होती थी वो हमारी तरह आजकल के टाइम की तरह नहीं होती थी। आजकल क्या होता है? पैलेस में शादी होती है। पहले तो लोग घर में बारात को बुलाते थे, आजकल पैलेस में होती है। पैलेस वाले खाना बनाते हैं, पैलेस वाले ही सब कुछ बनाते हैं। रिश्तेदार भी वहीं आ रहे हैं, बाराती भी वहीं आ रहे हैं, मेली भी वहीं आ रहे हैं, हम भी वहीं जा रहे हैं। और पैलेस में 3 घंटे में शादी मुकाते। लड़के वाले बोलते चलो लड़की को लेकर भाग जाओ, घर चलते हैं। और लड़की वाले बोलते चलो काम निबेड़ो, जान खा रही है, इसको भेजो फटाफट से काम खत्म हो। कितने जनों को समझ आ रही मेरी बात की? जोर से बोलो हालेलुया। पहला समय होता था कि बाबुल की दुआएं लेती जा, अब बाबुल दुआ करता है मेरी दुआ है तू जल्दी जा। सो कहने का मतलब क्या है? आजकल की शादियों में शॉर्ट टाइम हो गया, हर चीज जल्दी से होती है। लेकिन उस वक्त जो शादियां होती थी, बाइबल का इतिहास कहता है 7 दिन तक शादी चलती थी। सब बोलो 7 डेज, 7 दिन तक। सोच कर देखो, 7 दिन तक अगर शादी चलेगी तो कितनी सारी कमी आ जाएगी। खाने की कमी आ सकती है, दाखरस की कमी आ सकती है। तो 7 दिन तक शादी चलती थी। आधा खर्चा लड़की वाले करते थे, आधा खर्चा लड़के वाले करते थे। और उस समय लंबी शादी होने की वजह से दाखरस की कमी आ गई।
और शुक्र करो परमेश्वर का कि आज यहां पे दाखरस की कमी आई है और मेरे यीशु मसीह भी वहां पहुंचे हुए। जोर से बोलेंगे आमीन। वहां पे दाखरस की कमी आ गई। अब रिश्तेदारी की शादी है, अब बहुत सारे प्राणे आए हुए हैं और मरियम की तो आज इज्जत बढ़ने वाली है। तो मरियम को बड़ा गर्व हो रहा है, टेंशन मत लो, मेरा बेटा यीशु मेरे साथ आया है, चिंता मत करो, मेरा पुत्र यीशु मेरे साथ आया है। क्यों? क्योंकि मरियम जानती थी कि यीशु का इस संसार में पैदा होना नॉर्मल नहीं। जब मैं कुंवारी थी तो मेरे पास एक स्वर्गदूत आया था और उस स्वर्गदूत ने कहा था कि जो पुत्र तेरे पैदा होने वाला है वो कोई आम नहीं होगा, वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा और परम प्रधान परमेश्वर की छाया उस पर होगी। मरियम जानती थी कि यीशु यहां पर कुछ करेंगे। जब आप 2 अध्याय उसके 2 वचन में पढ़ते हैं और 3 वचन में पढ़ते हैं और 4 वचन में पढ़ते हैं, यीशु के पास मरियम ने आकर उससे कहा कि इनके पास दाखरस नहीं रहा और यीशु ने उन्हें क्या कहा कि मेरा समय अभी आया नहीं है, मुझे और तुझे इससे कोई काम नहीं। मेरे प्रियो, यहां पर मरियम ने अपने पुत्र से रिक्वेस्ट की कि दाखरस की कमी हो गई है, क्योंकि इज्जत का सवाल था। आज हम एक चीज पर गौर करेंगे कि यह यीशु मसीह का सबसे पहला चमत्कार था जो यीशु ने काना गलील की शादी में किया। मैं आपसे यह क्वेश्चन करना चाहता हूं, आप मुझे बताएं, यीशु ने अपना पहला चमत्कार शादी में ही क्यों किया? कितने जन स्पिरिचुअली इस चीज को समझते और जानते हैं? क्यों जीसस ने अपनी परफॉर्मेंस, अपनी सुपरनैचुरल पावर को एक वेडिंग में परफॉर्म किया? मेरे प्रियो, जब आप बाइबल को पढ़ते हैं, परमेश्वर ने सबसे पहले दुनिया की शुरुआत ही शादी से की थी। जोर से बोले हालेलुया। परमेश्वर ने आकाश, पृथ्वी, वन, पशु, पौधे, पक्षी, जीव जंतुओं को बनाया। उसे बनाने के बाद परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से बनाया और उसके अंदर से पसली निकालकर औरत को तैयार किया, नर से नारी को बनाया और परमेश्वर ने मनुष्य को जोड़ के उन्हें एक करके उनकी शादी करके एक बड़ा चमत्कार किया। परमेश्वर का उत्पत्ति की किताब में सबसे बड़ा चमत्कार क्या था कि उसने आदम और हवा को, इंसान को बना के शादी करके उन्हें एक कर दिया और उस आदम और हवा से जो मिट्टी के बने थे आगे सारी दुनिया की उत्पत्ति हुई। यह सबसे बड़ा मिरेकल परमेश्वर का उत्पत्ति की किताब में। और यीशु मसीह ने काना गलील की शादी में अपना मिरेकल मैरिज से इसलिए किया क्योंकि सेम परमेश्वर सेम चमत्कार मैरिज के टाइम में ही कर रहे हैं। वहां पर परमेश्वर ने आदम और हवा को बना के उनकी मैरिज की, यहां पर परमेश्वर मैरिज में शामिल होकर उसी कवानेंट को, उसी वाचा को पूरा कर रहे हैं, मैरिज को कंप्लीट और उसकी इज्जत को बढ़ाने के लिए। जोर से बोलेंगे आमीन। परमेश्वर ने अदन की वाटिका में परमेश्वर ने अपने काम को किया जो उसने आदम और हवा को जोड़ा और सृष्टि को आगे बढ़ाया। और यीशु मसीह ने काना गलील के विवाह में यह बताता उसका शामिल होना कि परमेश्वर के बिना विवाह कंप्लीट नहीं है। मैरिज इज नॉट कंप्लीट विदाउट गॉड। आज कई शादियां कंप्लीट क्यों नहीं है? आज कई मैरिज कंप्लीट क्यों नहीं है? क्यों रिश्ते टूटते हैं? क्यों शादियां टूटती हैं? क्योंकि उनके बीच में परमेश्वर नहीं होता है, उनके बीच में खुदा नहीं होता है। मैं आपको बताऊं, मेरी मैरिज को 15 साल हो गए और आज तक भी मेरी वाइफ के साथ मेरा उतना ही प्यार है जितना 15 साल पहले था। परमेश्वर ने मुझे 3 बच्चों की आशीष दी है। मेरे पास एक बेटी है, 2 बेटे हैं और मैं एक ही पत्नी का पति हूं। और परमेश्वर के अनुग्रह से 15 साल हो गए, आज तक हमारा प्रेम कभी कम नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि जिस मैरिज में, जिस शादी में परमेश्वर खुद होता है उसमें कभी किसी चीज की कमी नहीं आती है और वो शादी कभी नहीं टूटती है। आप देखें, जब तक परमेश्वर अदन की वाटिका में आदम और हवा से मिलता था तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जैसे ही शैतान बीच में आया, पाप हुआ और वो परमेश्वर से अलग हो गए। जब तक यीशु मसीह हमारी मैरिज में, हमारे जीवन में है, वो मैरिज कभी ब्रेक नहीं होगी, वो रिश्ता कभी ब्रेक नहीं होगा। आजकल शादियों में क्या होता है, हम अच्छे से अच्छी मैरिज करते हैं
गोलगप्पे की रेडी लगी है, इधर ध्यान मारो तो न्यूडल्स की रेडी लगी है, इधर ध्यान मारो तो स्टॉल लगा, कॉफी बन रही है, उधर ध्यान। बंदा शादी पे जाता, वो सोचता है मैं क्या खाऊं और क्या ना खाऊं। कितने जनों को समझ आ रही मेरी बात की? उनके लिए शादी क्या है कि जितने ज्यादा स्टॉल लगे होंगे शादी में, उतनी ही शादी अच्छी होगी। वो वीआईपी लोगों को बुलाएंगे, पॉलिटिशियन आएंगे, बड़े बड़े लोग शादियों में आएंगे। कोई जैगुआर गाड़ी लेके जाता है, कोई रेंज रोवर को फूल लगा के लेके जाता है। ये मटेरियल चीजों से आपका रिश्ता टूट सकता है। भले ही मटेरियल चीजें आपकी शादी में कम हो, लेकिन यीशु मसीह अगर काना गलील की शादी की तरह आपके जीवन में आ गया तो आपकी मटेरियलाइज चीजें कम होगी, लेकिन शादी सुपर ब्लेस होगी। जोर से बोलेंगे हालेलुया। यीशु मसीह उस मैरिज में क्यों गए? क्योंकि परमेश्वर ने इस संसार की शुरुआत ही मैरिज से की। खुदा ने इस संसार को मैरिज से ही स्टार्ट किया और यीशु मसीह खुद इस शादी में शामिल होकर उस शादी को कामयाब करने के लिए आगे। हम सबक क्या सीखते इस कहानी से? व्हाट वी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी। इस कहानी से हम सीखते हैं, सबसे पहले पढ़ेंगे हम यूहन्ना की अंजील, उसका 2 अध्याय, उसके 3 और 4 वचन में। सेम चैप्टर में यूहन्ना 2 और 3 में वहां पे लिखा, जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उनसे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उनसे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। हम यहां पे देखते हैं, सबसे पहला चीज जो आपको इस वचन से सीखना है, यीशु के पास जब आप विनती लेकर आते हैं तो नम्रता के साथ उसके उत्तर को स्वीकार करो। When you bring your request to Jesus, accept that as a humbleness। जब आप परमेश्वर के पास अपनी विनती लेकर आए हो तो उसे नम्रता से एक्सेप्ट करो, स्वीकार करो। यीशु की माता यीशु के पास आई कि प्रभु यीशु, मेरे पुत्र, इनके पास दाखरस नहीं रहा, क्योंकि वहां पे इज्जत का सवाल था। लोग क्या बोलेंगे? शादी में सब कुछ, लास्ट में दाखरस कम हो गया। आज के टाइम में भी ऐसा ही होता कि नहीं होता है? आप सब कुछ अच्छा करोगे, एक चीज की कमी आ गई तो पूरी लाइफ शादी भी हो जाएगी, बच्चे भी हो जाएंगे, लेकिन वो चीज आपके दिमाग में खटकती रहेगी कि शादी वाले दिन उन्होंने मेरा जुलूस निकाला था। कितने जनों को समझ आ रही है? मैंने बहुत ऐसी मैरिजेस देखी, छोटी छोटी चीज पे। कई घरों में तो ऐसा होता है, कई लोगों की ये बहुत लंबी होती है और उन लोगों को संभालना बड़ा मुश्किल होता है। सारी जिंदगी वो ताने मारते रहते हैं, तेरे घरदियां ने की दिता सी, तेरे परिवार ने की दिता सी। बहुत ताने मारेंगे वो, लड़के वाले लड़की को मारेंगे, लड़की वाले लड़कों को मारेंगे। लेकिन जिस शादी में यीशु मसीह को रिक्वायर माना जाता है, वो शादी कभी टूटती नहीं, वो शादी कभी श्रापित नहीं होती, वो शादी दूसरों के लिए उदाहरण होती है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। तो यहां पे इज्जत का सवाल था। मरियम ने क्या कहा? यीशु कुछ करो, जीसस डू समथिंग, कुछ करो, क्योंकि ये मेरा परिवार है, ये मेरी फैमिली है। यीशु ने अपनी मां को क्या कहा? मेरा समय अभी नहीं आया। याद रखें, परमेश्वर समय के बाहर जाकर काम नहीं करता है। परमेश्वर हर काम को समय के अनुसार करता है। जब आपका 1 करोड़ ब्लेसिंग लेने का समय होगा, परमेश्वर उसी वक्त ही देगा। तब तक वो आपको रोटियों पे और थोड़े अमाउंट में ही ब्लेस करेगा। लेकिन जब समय आएगा तो आपको भी पता नहीं चलेगा कि आपके सामने वो बड़ी ब्लेसिंग रखी होगी यीशु मसीह के नाम में। तो यीशु ने अपनी माता को क्या कहा? मेरा समय अभी नहीं आया। मनुष्यों के दिमाग के अनुसार मत सोचो, मनुष्यों की सोच के मुताबिक मत सोचो कि ये मेरी सोच के अनुसार होगा। परमेश्वर तू कर, अभी कर, प्रभु तू अभी कर। अगर तू नहीं करेगा तो मैं चर्च नहीं आऊंगा, अगर तू नहीं करेगा तो मैं विश्वास नहीं करूंगा। तेरा काम प्रार्थना करना है, तेरा काम परमेश्वर के सामने प्रेयर करना है, बाकी काम खुदा का है, वो करेगा यीशु मसीह के नाम में। जोर से बोलेंगे हालेलुया। सो जब आप परमेश्वर के पास विनती लेकर जाते हैं तो उसे हम्बली एक्सेप्ट करें।
तो मरियम ने यीशु की बात को सुना और उसे हम्बली स्वीकार किया, और 5 वचन में उसने क्या कहा, सेवकों को, नौकरों को, कि जो कुछ वो तुम्हें कहता है तुम वो करो। जब यीशु ने कुछ तुम्हें कहा है तो वो करना भी है, बोलो आमीन। उसने क्या कहा, जो कुछ, उसे पता था कि यीशु आज कुछ ना कुछ यहां पे जरूर करेंगे। आप मेरे पास कोई प्रार्थना रिक्वेस्ट लेकर आएंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं उसका हल ना निकालूं। अगर उसका फिजिकल हल है तो मैं पास्टर शमी को बोलूंगा या किसी चर्च के और वॉलंटियर को बोलूंगा, यार इसका हल निकालो, ये फिजिकल काम है। अगर कोई स्पिरिचुअल काम है तो वह मैं खुद करूंगा। कितने जनों को मेरी बात की समझ? मतलब कोई ना कोई हल उसका जरूर निकाला जाएगा। और बाइबल में लिखा है, मरियम ने कहा जो कुछ वो तुम्हें कहता है वह तुम करो। वहां पर 6 वचन में लिखा, वहां पर यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके घर के बाहर धरे हुए थे, जिनमें 2 और 3 मन पानी समाता था। यहूदी रीति के अनुसार घर के बाहर मटके पड़े रहते पत्थर के। वो मटके क्यों रखे होते हैं? क्योंकि लोग पानी जमा कर लेते हैं। कितने लोगों ने देखा है कि आज भी शहरों में पानी की कमी होती है और लोग बड़े बड़े टब पहले से भर करके रख लेते हैं? कितने जनों ने देखा? तो वहां पर जो मटके थे उनके अंदर 2-2 और 3-3 मन पानी समा जाता है। मन कितना होता? मन। कितने लोगों को मन के बारे में पता है? पुराने जमाने में मन का इस्तेमाल होता था। एन्ने मन कणक, एन्ने मन चूना, एन्ने मन अनाज। मन इंग्लिश में कहते हैं गैलन्स। क्या कहते हैं? गैलन्स कहते हैं, गैलन्स। और इतना पानी उसमें पड़ता था। और यीशु ने उन नौकरों को क्या कहा, इन मटकों को पानी से मुंहों मुंह भर दो। कितना भरना है? आपकी आवाज सुना, कितना भरना है? मुंहों मुंह। मेरे प्रियो, स्पिरिचुअल मीनिंग को समझो, स्पिरिचुअल मीनिंग को समझो। ये मटके आपका शरीर है और वो पानी पवित्र आत्मा की सामर्थ है। और ये मटके आपका शरीर, उस पानी जिसके बारे में यीशु ने यूहन्ना 7:37 में कहा कि अमृत जल मेरे पास है, जो मुझसे पिएगा वो कभी प्यासा नहीं होगा। यूहन्ना 4 अध्याय में यीशु ने सामरी औरत से कहा, जो जल मैं तुझे देता हूं तेरे अंदर जीवन का चश्मा बनकर फूटने लगेगा। यीशु ने कहा इन मटकों को भर दो, नक्को नक, मतलब ऊपर तक। आज आपको यह सोचना है कि आपके मटके कितने भरे हैं, टखनों तक, घुटनों तक, कमर तक या ऊपर तक। कितने जन विश्वास करते हैं कि आपके मटके उछल रहे हैं? सब विश्वास करते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया। जब आपके मटके भरे होंगे आप चर्च आएंगे, बोलो आमीन। जब आपके मटके भरे होंगे आप प्रार्थना करेंगे, आप लोगों को वचन सुनाने की इच्छा रखेंगे। मैं तो ऐसा व्यक्ति हूं, मैं कहीं भी जाता हूं मैं प्रभु का वचन सुनाता हूं। जिन मटकों में पानी होगा वो मटके उछलेंगे, बोलो आमीन। जिनमें पवित्र आत्मा होगा उनका दिल चर्च आने को करेगा, और जिसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं होगा वो बोलेगा छोड़ यार चर्च जाके क्या करना है, छोड़ यार क्या करना मीटिंग में जाके। आज कहीं क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, टीवी देखते हैं, या कोई साउथ इंडियन मूवी देखते हैं। अन्ना जी, कितने जनों को समझ आ रही है? हैं? तो कई तो घर बैठे सारा दिन मोए मोए करते रहते हैं। कितने जनों को समझ आ रही मेरी बात की? ध्यान से सुनो, आपका शरीर मटका है, और ये मटका अगर होली स्पिरिट से भरा होगा, पानी से भरा होगा, तो मैं आपको बता रहा हूं आप जहां भी खड़े होंगे यीशु मसीह चमत्कार करेगा। बीमारियां जाएगी, डॉक्टर एक दिन आपकी रिपोर्ट करेगा कैंसर की रिपोर्ट होगी, अगले दिन जाएंगे नॉर्मल होगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। यह परमेश्वर की सामर्थ है। और प्रभु ने क्या कहा, पानी को भर दो। अब परमेश्वर ने नौकरों को कहा, ये नौकर कौन है? ये नौकर आप हैं और मैं हूं। ये नौकर प्रभु के दास पास्टर्स हैं। और कईयों को प्रभु बोलेगा पानी भर दो, कई आधा भरेंगे, कोई थोड़ा भरेंगे, और कई तो बाहर ही गिर देंगे। कितने जनों को समझ आ रही? लेकिन उन्होंने एक एक वचन को पूरा किया जो यीशु ने कहा था। पानी को उतना ही डाला जितना जरूरी था। परमेश्वर ने क्या कहा, पानी को भर दो। 7 वचन में लिखा, यीशु ने उन्हें कहा मटकों को भरो, मुंह तक भरो। तब उन्होंने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। यीशु मसीह ने मटकों में क्या डाला? सब बोलो, क्या डाला? पानी डाला मटकों में। पानी के अंदर क्या डाला?
गुड़ डाला, भट्ठी चलाई, अग बाली, फिर टेस्ट कर करके देखा। यीशु ने क्या डाला उसके अंदर? ओनली वाटर। और उसने पानी डालकर क्या कहा नौकरों को? इसे निकालो। और यहां प्रधान जी बैठे, इंटरनेशनल गॉस्पेल सिंगर शमी हंस जी, और क्या कहा? पानी को निकालो और किसे दे दो? सोफे वाले प्रधान के पास। क्या कहा? किसको दे दो? प्रधान को दे दो। आपको पता है उस समय में मैरिज में अतिथि को बुलाया जाता था। आज भी हमारी शादियों में अतिथि आते कि नहीं आते? जोर से बोलेंगे हालेलुया। और भाई शमी की शादी में हमारे सीएम साहब आए थे, चन्नी साहब। आपकी शादियों में भी आप बड़े अतिथियों को बुलाते हैं। कोई सरपंच आ गया, कोई प्रधान आ गया, कोई आपका वेरी स्पेशल पर्सन होता है, उसको बुलाते हैं। बुलाते कि नहीं बुलाते हैं? तो वहां पे बाइबल कहती है प्रधान बैठा था जो एक बहुत ही बड़े ओहदे पर, एक पोजीशन पर था, और यीशु ने कहा इसे निकालो और प्रधान के पास ले जाओ। और 9 वचन में लिखा है जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा। प्रधान ने जब उस दाखरस को लिया तो उसने क्या किया? सब बोलो क्या किया? एक बार फिर बोलो, चखा। बाइबल में क्या लिखा है? चखो और देखो परमेश्वर भला है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। टेस्ट, टेस्ट, परमेश्वर को टेस्ट करो। इस प्रधान को उन्होंने क्या किया? चखाया, पिलाया नहीं। क्या किया? सब्जी निकाल के हम पहले एक चम्मच से क्या करते हैं? चखते हैं, मिर्ची कम है या नमक कम है या ज्यादा है। इसको पिलाया नहीं, क्या किया? चखा। परमेश्वर कहता है आज आपने यीशु मसीह के प्यार को चखना है। परमेश्वर कहता है आज आपने यीशु मसीह के आत्मा की सामर्थ को चखना है। और जिसने चख लिया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। यीशु ने नौकरों से कहा प्रधान के पास ले जाओ और उसे दे दो। और क्या दो? दाखरस नहीं देना। क्या देना है? पानी देना है। क्या देना है? पानी। लोगों के दाखरस में सामर्थ नहीं, मेरे तो यीशु का पानी भी कमाल है। जैसे ही चखा तो वो नहीं जानते थे, नौकर भी नहीं जानते थे। नौकर तो हैरान होते होंगे, नौकर तो सोच रहे होंगे यार ये कैसा व्यक्ति है, लंबा सा चोला पहना है, लंबे से बाल हैं, दाढ़ी हैं, मूछें हैं, मरियम का बेटा यीशु है, ये कैसा व्यक्ति है, पानी बोल रहा है प्रधान को दे के आऊं। बट दे न्यू, उन्होंने जान लिया कि मरियम ने हमें क्या कहा था कि जो जी कहता है वही करो। आज परमेश्वर आपको भी ये कहता है कि जो मैं बोल रहा हूं वही करो, जो मैं कहता हूं वो फॉलो करो। ऐसा नहीं करो प्रभु पानी में ये नहीं डाला, पानी में वो नहीं डाला, प्रधान क्या बोलेगा, लोग क्या बोलेंगे। पानी डाला, यीशु ने बोला डाला, उन्होंने डाल दिया। यीशु ने बोला निकालो तो उन्होंने निकाल लिया। यीशु ने बोला प्रधान के पास लेकर जाओ तो वो लेकर चले भी गए। जो बोला, जो कहा वही किया। और वचन में लिखा नौकर भी नहीं जानते थे कि उस पानी के साथ क्या हुआ, और पीने वाला प्रधान भी नहीं जानता था कि उस पानी के साथ क्या हुआ। वचन में लिखा प्रधान ने पानी चखा जो दाखरस बन गया था। सब बोलो बन गया था। कैसे बन गया? ओ माय गॉड, दिस इज द बिगेस्ट मिरेकल इन द हिस्ट्री। ये संसार की, इतिहास की, दुनिया के इतिहास का ये सबसे बड़ा चमत्कार है कि किसी परमेश्वर ने पानी का दाखरस बना दिया। वाह, अमेजिंग। अगर आप इसे सोचो तो पानी के अंदर कोई टेस्ट नहीं। बोलो कोई टेस्ट नहीं। कितने लोगों को वचन की समझ आ रही है आज? वाटर हैज अ नो टेस्ट। वाटर में नमक डालोगे तो वो क्या बन जाएगा? नमकीन। मीठा डालोगे तो क्या बन जाएगा? लाल रंग डालोगे तो, पीला डालोगे तो, हरा डालोगे तो
पानी का कोई कलर नहीं, पानी का कोई टेस्ट नहीं, लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो पानी को बिना टच करे टेस्ट में बदल देता है। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो पानी को, जो सिंपल वाटर को रस बना देता है, जूस बना देता है। आज प्रियो, इसका स्पिरिचुअल, इसका डिवाइन मतलब यह है कि आपका जीवन यीशु मसीह में आने से पहले एक सिंपल पानी की तरह था, लेकिन जब यीशु मसीह आपके जीवन में आए, आपका जीवन जो खाली था आज रस से भर चुका है। जोर से बोलेंगे हालेलुया, जोर से बोलेंगे आमीन। वो नहीं जानते थे कि ये पानी का क्या हुआ, वो नहीं जानते थे इस पानी के साथ क्या बना, लेकिन उसका दाखरस बन गया था। सेवक भी नहीं जानते थे और दुल्हा भी नहीं, जिसकी शादी वो भी नहीं जानता था, प्रधान भी नहीं जानता था। 10 वचन में लिखा है, हर एक मनुष्य, प्रधान ने क्या कहा, दूल्हे को अपने पास बुलाया। सब बोलो, पास बुलाया। दूल्हे को अपने पास बुलाकर उसे क्या कहा, भाई बात सुन, अभी दाखरस तो पहले ही घटा है, कमी तो पहले ही आ गई शादी में, अब दूल्हे को अपने पास बुला लिया। दूल्हा तो कांप रहा होगा, वो तो डरता होगा, ऐसे ऐसे कांपते कांपते जाता होगा, पता नहीं यार आज तो बेइज्जती पक्की होगी। कितने जनों को समझ आ रही है? आपकी शादी में बाराती खड़े होंगे और पकौड़े कम हो जाएंगे तो आपको लड़के का डैडी आवाज लगाएगा, इधर आओ भाई, पकौड़े सारे तुम ही खा गए, मेली खा के बराती वाली छड्डे कुछ नहीं, इधर आओ। तो आपको डर लगेगा कि नहीं लगेगा? इंसल्ट फील होगी कि नहीं होगी? होगी ना। तो दुल्हा, बाइबल कहती है, वो उसके पास गया। मैं फील करता हूं कि वो कांप रहा था, वो डर रहा था। जैसे ही वो प्रधान के पास गया, उसके एक्सप्रेशन, उसके फेस के एक्सप्रेशन, वो तस्वीर आप इमेजिन कर सकते हैं कैसी हो सकती है। लेकिन जैसे ही दुल्हा उसके पास गया तो क्या लिखा, 9 वचन में क्या लिखा है, जब भोज के प्रधान ने पानी चखा जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वे कहां से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को पास बुलाकर उनसे कहा, 10 वचन में लिखा है, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर शक जाते हैं तब मध्य यानी कम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब भी रख छोड़ा था। व्हाट अमेजिंग रेवलेशन! कितना जबरदस्त प्रकाशन है इस वचन में। कितने जनों को प्रकाशन चाहिए आज? कितना गहरी बात है इस वचन में, सोच कर देखो। उसने दूल्हे को बुलाया कि हर व्यक्ति जो पहले पीता है वो अच्छा पीता है और जब वो ज्यादा पी जाता है तो फिर उसे धीमा दिया जाता है। आपने शादी विवाहों में देखा होगा कि जब लोग पीते हैं तो बहुत सारे लोग तो इतना पीते कि टल्ली हो जाते, तो फिर उनसे जो बुलवाना है बुलवा लो, सारी बातें वो उगलना शुरू कर। टल्ली का मतलब इतनी चढ़ गई, इतनी चढ़ गई, इतनी ज्यादा अच्छी वाली पी ली, इतनी अच्छी पी ली कि उसका नशा ही बहुत ज्यादा हो गया। वो कहता है हर व्यक्ति पहले क्या करता है, अच्छी देता है, और जब इंसान बहुत पी लेता, मतलब जब बहुत पी ली तो उसको पता नहीं चलता वो कौन सी आ रही, क्योंकि नशा ही इतना हो चुका है। कितने जनों को समझ आ रही? आप वचन को सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया। वो कहता है उसने इतनी पी ली, इतनी पी ली, उसको पता ही नहीं चल रहा है। वो कहता है कि जब कोई बहुत पी लेता है तो उसे पहले अच्छी, और जब बहुत पी लेता फिर बुरी दी जाती। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है कि तुम लोगों ने अच्छी वाली अब तक भी रख रखी थी। वो अच्छी वाली क्या है? क्या है? ये पुरानी वाली क्या है? ये पुरानी वाली पुराना नियम है और नई वाली नया नियम है। नए नियम में व्यवस्था है, नए नियम में उधार नहीं, नए नियम में आज्ञाओं का बोझ है, लेकिन नए नियम में उधार है। पुराने में बोझ है, पुराने में व्यवस्था है, नए में जीवन है। पुराने में परमेश्वर है जो आज्ञाओं के और विधियों के अनुसार चलता है, नए में यीशु मसीह है जो अनुग्रह देता है, जो कृपा देता है, जो माफी देता है, जो छुटकारा देता है, जो
चांस देता है। आमीन। बड़ा तो ब्लेसिंग आपकी है, हालेलुया, बड़ा तो चमत्कार आपका है। उसने कहा तुमने जो पहले दी वो कम अच्छी थी, अब ज्यादा अच्छी है। अच्छी वो भी थी लेकिन अब वाली बेहतर है। अच्छी वो भी थी, अब वाली में नशा ज्यादा है। अच्छी वो भी थी लेकिन अब वाली में संपूर्णता और परफेक्शन है। मेरे प्रियो, संसार की विधियां, संसार के धर्म, संसार के रीत और रिवाज आपको वो नशा, आपको वो आराम, आपको वो सुकून नहीं दे सकते जो नए नियम में है, जो नई विधि में है। यीशु ने क्या कहा? क्या तू आज्ञाओं को मानता है? उसने कहा प्रभु मैं इन आज्ञाओं को बचपन से ही मानता आ रहा हूं। तो उसने कहा मैं तुझे एक नई आज्ञा देता हूं, अपना धन सब कंगालों को बांट दे और मेरे पीछे चल। और वो वापस मुड़ गया, अपना धन कंगालों को नहीं बांट सका क्योंकि वो बहुत अमीर था। कितने जनों को समझ आ रही है? यीशु की नई आज्ञा में जीवन है। उसने कहा जो तुमने पुराना रखा, तुमने वो दिया लेकिन अच्छे वाला तुमने अब तक भी रख छोड़ा था। 11 वचन में लिखा यीशु ने गलील के काना में यह अपना पहला चमत्कार किया। व्हाट अ वंडरफुल थिंग। पास्टर शम्मी अभी इजराइल जाके आए थे और ये वहां पे गए जहां पे काना गलील की शादी हुई थी। काना गलील का जहां पे ब्याह हुआ था, ये वहां पर जाकर आए। मैंने कहा यार मेरे को इतने साल हो गए सेवकाई करते, नंबर तो तुम खींच के ले गए भाई हैं। इजराइल तुम लोग जाए, मैंने बोला तुम जाए मैं जाए एक ही बात है, कोई बात नहीं। जोर से बोलेंगे हालेलुया। यीशु ने काना में अपना पहला चमत्कार किया। वाह, पानी का दाखरस बना दिया। है किसी में पावर जो कोई पानी का दाखरस बना के दिखाए? है किसी में ताकत जो लाल समंदर को 2 हिस्सों में बांट के बीच से सूखा रास्ता निकाल दे? है किसी में ताकत जो शद्रक मेशक अबेदनगो को जलती आग से निकाल ले? है किसी में पावर जो शेरों के मुंह को बंद कर दे? है किसी में पावर जो मुर्दों को जिंदा कर दे? है किसी में पावर जो खुद भी जिंदा हो जाए? उसका नाम यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने यह अपना पहला चमत्कार दिखाकर अपनी महिमा को प्रकट किया और उसके चेलों ने उस पर बिलीव किया। आज कई चर्च आप देखेंगे, उन चर्चों में यह प्रचार किया जाता है चमत्कार नहीं होना चाहिए, चमत्कार नहीं करना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु मसीह की अर्थली सेवकाई में चमत्कार नहीं होते तो उसके चेले भी उस पर विश्वास नहीं करते। बाइबल में लिखा यीशु मसीह के चेलों ने 11 वचन को पढ़ो, उसकी महिमा को देखा और क्या किया? उस पर विश्वास। उन्होंने उस पर बिलीव्ड इन हिम, उस पर विश्वास किया। क्यों? व्हाई डिड दे बिलीव इन जीसस? बिकॉज दे सॉ द मिरेकल। ये पहला चमत्कार उन्होंने देखा जो यीशु ने काना के विवाह में किया। आप सोच सकते हैं यीशु ने विवाह में ही चमत्कार क्यों किया? क्योंकि विवाह परमेश्वर की नजर में एक बहुत बड़ी बात है। विवाह से खुदा ने सृष्टि की रचना की है। जोर से बोले हालेलुया। आज कुछ लोग विवाह को समझते हैं कि ये एक मोबाइल फोन के रिचार्ज की तरह है। ऐसा नहीं सोचना है। विवाह जब तक आप दुनिया में हैं, यू हैव टू कीप इट, यू हैव टू फुलफिल द कवेनेंट। आपको उन वादों को पूरा करना है। इसलिए शादी कभी ना करो। कितने लोग मेरी बात को सुन रहे हैं? अगर करो तो फिर उसे निभाओ भी। कितने जनों को समझ आ रही है? जोर से बोलेंगे हालेलुया। मैं तो अपनी वाइफ को जब मैंने शादी की थी, मेरे हाथ को फादर साहब ने पकड़ा और मेरी वाइफ के हाथ में हाथ रखा। तो जैसे ही हमने हाथ में हाथ रखा तो फादर साहब बोल रहे थे मेरे को, बोलो मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। मैंने बोला ठीक है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने कहा अब बोलो कि मैं जीवन भर तुम्हारा साथ दूंगा और तुम्हारे दुख सुख में तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। मैंने बोला ठीक है, दुख सुख में खड़ा रहूंगा। फादर साहब ने बोला अब बोलो मेरा जितना भी धन दौलत उन्होंने बोला अब बोलो मेरा जितना भी धन दौलत संपत्ति है वो सब तेरा होगा। मैं थोड़ी देर के लिए रुक गया। मैंने कहा यार ये वाली बात थोड़ी हजम नहीं हुई। कितने जनों को समझ आ रही मेरी बात की?
लेकिन जब मैंने बाइबल में पढ़ा कि परमेश्वर ने हवा को पैर से नहीं बनाया, परमेश्वर ने हवा को दिमाग से नहीं बनाया, छाती से नहीं निकाला, परमेश्वर ने हवा को पसली से, मतलब उसको बराबर का हिस्सा दिया खुदा ने, सेंटर से, कि वो हमारे जीवन में हमेशा हमारा सेंटर बन के रहेगी। तो अब तो कई बहनें सोचेंगी थैंक यू पास्टर जी, कई तो ऐसे सोचेंगी अपोस्टल जी मैं आपकी फैन हो गई, अपोस्टल जी आप मेरे सुपर हीरो हैं, आप तो मेरे फेवर में बोल गई। अगर पत्नी पति का सेंटर है तो ये बात को भी याद रखना कि पति आपका सिर भी है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। आज के वचन की कितने जनों को समझ आई? समझ आई कि नहीं आई? कई लोगों को शादी करने की बड़ी जल्दी होती है, बड़ा फास्ट होते हैं वो, हैं हाइब्रिड कार की तरह बड़ी जल्दी में करते, मेरी शादी हो जाए। और जब शादी होती है तो बाद में शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको निभानी नहीं आती। यीशु मसीह ने शादी को अहमियत दी। गॉड गिव इंपॉर्टेंस टू द मैरिज। इवन यहोवा परमेश्वर ने शादी को इंपॉर्टेंस दिया। किसी से भी जल्दी जल्दी से शादी मत करना, किसी से भी सोच समझ के शादी करना। कई बार आपको लगता है कि कोई इंसान मुझे चुनेगा, वो मेरी शक्ल देख के, मेरा शरीर देख के, मेरी बॉडी देख के मुझे प्यार करेगा। यह गलत फहमी है। परमेश्वर की ओर से जो आए हुए लोग होते हैं वो हमेशा फिगर देख के प्यार नहीं करते, वो आपका दिल और आपकी आत्मा को देख के प्यार करते हैं। एक बड़ी अच्छी बात है, बोलते हैं जो लोग कदरदान होते हैं, जो लोग खुदा को प्यार करने वाले होते हैं, वो तो पिलाए हुए पानी को भी याद रखते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे कदरदान नहीं होते जो बेशुमार और बेइंतहा बदतमीज होते हैं, वो तो लहू बहाए हुए को भी भूल जाते हैं। जो इंसान परमेश्वर की ओर से होगा आपके पिलाए हुए पानी के एहसान को भी कभी नहीं भूलेगा, लेकिन जो इंसान खुदा की तरफ से होगा आपके कतरे कतरे को भी याद रखेगा, आपके पानी को भी याद रखेगा। और जो इंसान गॉडली नहीं, वो आपके एहसानों को, आप खून भी उसके लिए बहा देंगे, वो कहेगा यार मजा नहीं आया, थोड़ा जा इथों कट के बखा। कितने लोगों को समझ आ रही? आप उसके लिए गला कटा देंगे ना, गला तो कटा, लेकिन मजा यहां से कटना चाहिए था। वो उनकी उंगली टेढ़ी रहेगी, मतलब उनका दिमाग टेढ़ा रहेगा। मतलब क्या कि दे हैव अ नॉट वर्ड ऑफ गॉड, उनके अंदर परमेश्वर का वचन नहीं। आज के वचन से कितने लोगों ने सीखा? आपको समझ आई कि नहीं आई? समझ आई कि नहीं आई? मैंने ये वचन, मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है मैंने पहली बार फर्स्ट टाइम दिया ये वचन। बाइबल में इतने सारे वचन हैं, मैं सोचता हूं परमेश्वर कौन सा दूं और कौन सा ना दूं, और प्रभु जो सामने लेके आता मैं उसको दे देता हूं। और आज का वचन आपने क्या सीखा? यीशु मसीह का जो शादी यानी काना गलील के विवाह में जो चमत्कार था वो क्यों था? क्योंकि परमेश्वर ने रचना कहां से शुरू की? शादी से। और खुदा ने वही अपने कैरेक्टर को अपने शरीर में आकर दिखाया, जो कैरेक्टर उसने आत्मा में रहकर दिखाया। अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे सब लोग। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है रमन हंस मिनिस्ट्रीज, और नीचे दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है रमन हंस मिनिस्ट्रीज। हमारा प्रेयर लाइन नंबर है 0160500800।